दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख परिपथ, पर्यटन स्थल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोध गया के बारे में। बोध गया महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल है और प्रमुख दर्शनीय स्थल इससे जो रिलेटेड हैं महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, सुजातागढ़, 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा एवं विभिन्न देशों के मठ यहाँ स्थापित किए गए हैं। नालंदा के बारे में ये प्राचीन केंद्र है। बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 1951 ईस्वी में इस्टाब्लिश किया गया। प्रमुख दर्शनीय स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, नव नालंदा महाविहार, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल और पावापुरी आदि स्थित हैं। अब भागलपुर दर्शनीय स्थल भागलपुर में जो हैं वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, शिला मंदिर, पातालपुरी गुफा एवं खेरी पुरातात्विक स्थल ये भागलपुर में स्थित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण अलार कलाम का निवास स्थान है। यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है वो है केसरिया स्तूप, जिसे प्राचीन नाम केशुपत के नाम से हम लोग जानते हैं। राजगीर में जो पर्यटन स्थल हैं जिसका प्राचीन नाम है राजगृह, ये जिला नालंदा पड़ता है। इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल जो हैं जरासंध का अखाड़ा, शांति स्तूप, ग्लास ब्रिज, विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफाएं, बिम्बिसार की जेल और गृद्धकूट, पांडु पोखर, वेणुवन, अजातशत्रु का किला और थाई मंदिर, ये सभी राजगीर नालंदा से रिलेटेड हैं। वैशाली के बारे में लिच्छवीगढ़ राज्य की राजधानी महाजनपद काल में ये लिच्छवीगढ़ राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में ये बसाड़ ग्राम वैशाली जिला में स्थित है। यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं चौमुखी महादेव मंदिर, अशोक स्तंभ कोल्हुआ। पटना के जो दर्शनीय स्थल हैं जिसमें कि इसको प्राचीन नाम से कुसुमपुर के नाम से जानते हैं, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। आधुनिक पटना की राजधानियाँ थी ये। शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। दर्शनीय स्थल गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क, शहीद स्मारक, सदाकत आश्रम, गांधी सेतु, कुम्हरार, आगम कुआं, पटना साहिब। सिख परिपथ के अंतर्गत जो आते हैं स्थान आते हैं तख्त श्री पटना साहिब, ये पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग, ये भी पटना में है। गुरुद्वारा गाय घाट ये भी पटना में है और गुरुद्वारा हंडी साहिब ये सभी पटना में स्थित है। रामायण परिपथ के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं तार भोजपुर, प्रेतशिला पहाड़ी गया, कोको जहानाबाद, फुलहार मधुबनी, रामचूड़ा वैशाली, जानकी पश्चिमी चंपारण और राम रेखा घाट बक्सर में, गिद्धेश्वर जमुई, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में, सीता कुंड मुंगेर में, अहिल्या स्थान दरभंगा में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, पंथ पाकड़ सीतामढ़ी में। सूफी परिपथ के बारे में हम लोग सूफी परिपथ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। खानकाह मुजीबिया पटना में है। मनेर शरीफ पटना में, खानकाह इमादिया ये भी पटना में है। हाजीपुर करबला वैशाली, हसनपुर सिवान और दरगाह शरीफ पटना, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह बिहार शरीफ और बीबी महल साहिबा एकोको जहानाबाद में। कुछ और पटना पर्यटन स्थल से रिलेटेड हैं जो बेगू हज्जाम मस्जिद, दुरुखी देवी मंदिर, गोलघर, जुम्मा मस्जिद, कमलदाह जैन मंदिर, छोटी पाटन देवी और पहाड़ी डी आगम कुआं, मखदूम शाह दौलत मनेरी की मजार, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर गया, अजग गई बनाथ ये मंदिर ये भागलपुर में है। श्यामा माई मंदिर दरभंगा में है। मुंडेश्वरी धाम कैमूर में, आमी मंदिर सारण में,
सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में, अशोक धाम लखीसराय, थावे गोपालगंज में है। महेंद्रनाथ मंदिर छपरा में, शीतला धाम मंदिर पटना में, महेशी तारा मंदिर सहरसा, चंडी स्थान सहरसा में है और मत्स्य गंध रक्तकाली ये भी सहरसा में स्थापित है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ये भीथरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण में है। श्रीरामपुर पश्चिमी चंपारण, हजारीमल धर्मशाला बेतिया ये भी पश्चिमी चंपारण, ये सब गांधी परिपथ के अंतर्गत आते हैं। अमलोवा पश्चिमी चंपारण, मुरली भरावा ये भी पश्चिमी चंपारण, कोयलडी पश्चिमी चंपारण, हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण। सदाकत आश्रम पटना और गांधी संग्रहालय ये भी पटना में सभी स्थापित हैं। अभी और कुछ पर्यटन स्थल हैं। तख्त श्री पटना साहिब, पटना आने वाले अन्य गुरु थे गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, अन्य नाम हरमिंदर साहब, निर्माणकर्ता महाराजा रणजीत सिंह। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। अलावल खान का मकबरा अवस्थित ये सासाराम रोहतास में है और अलावल खान शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण प्रभारी था। कंदहा सूर्य मंदिर, ये कंदहा इस सहरसा में है, निर्माण इसका 1435 ईस्वी में हुआ है। निर्माणकर्ता मिथिला के कर्णतावंशी शासक नरसिंह देव के शासनकाल में वामन धारा नामक भक्त द्वारा निर्माण किया गया। कटारगढ़ ये अवस्थित मुजफ्फरपुर किलेबंद शहर हेतु प्रसिद्ध है, संस्थापक राजा चंद। शुंग काल में किलेबंदी अवस्थित है, हाजीपुर से लगभग 6.5 किलोमीटर पश्चिम। इसका ये जो अवस्थित है ये नेपाली मंदिर के बारे में फैक्ट है, नेपाली मंदिर से रिलेटेड है, जो गंगा एवं गंडक नदी के संगम तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला सीगो शैली में है और अधिकांशतः एक कास्ट निर्मित है, लकड़ी से बनाया हुआ है। हजारी धर्मशाला अवस्थित ये बेतिया में है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी द्वारा यहीं प्रथम सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। जो नेता थे अन्य नेता ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू और जेपी कृपलानी। टीआरई 2.0 में क्वेश्चन आया हुआ था, जूनियर अध्यापक भर्ती में क्वेश्चन आया था। मीरा बीघा ये अवस्थित है जहानाबाद में और शिव मंदिरों के समूह वाला एक पुरातात्विक स्थल है। जगदीशपुर किला ये अवस्थित है आरा जिला भोजपुर में, 1857 के नेता बाबू कुंवर सिंह का किला है। अवस्थित ये जामी मस्जिद ये हाजीपुर वैशाली जिला में, हाजीपुर का नामकरण हाजी इलियास शाह के नाम पर हुआ। चिरांद ये सारण जिला में है। गंगा के मैदान में खोजा गया प्रथम नौपाषाणिक स्थल है। अफसरगढ़ ये नवादा जिला में है। 2 पालकालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई यहाँ से। प्रमुख पुस्तकें हैं एनिमल फार्म 1945, 1984, 1949 में इसको लिखा गया है। ये दोनों पुस्तकें जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई किताबें हैं और ये मोतिहारी जिला में हुआ था। इनका जन्म वर्ष 25 जून 1903 को हुआ था जन्म और असली नाम इनका एरिक ब्लेयर था। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। गया पर्यटन स्थल के अंतर्गत रामशिला पहाड़, प्रेतशिला पहाड़, विष्णुपद मंदिर, ब्रह्मयोनी पहाड़ और कुकरहार प्राचीनगढ़ अन्य दर्शनीय स्थलों में आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेकारी किला अहिल्या स्थान और तेल्हाड़ा नालंदा में है और सोफा मंदिर पश्चिमी चंपारण, मॉरिसन बिल्डिंग पटना में है और लॉर्ड मिंटो टावर ये जमुई में है। 7वां नंबर ए हरेश्वर नाथ मंदिर द्वालक मधुबनी में। राजा भोज का किला नौरतनगढ़ बक्सर में। बेसकगढ़ इस्लामपुर नालंदा में। दाऊद खान किला औरंगाबाद में। महमूद शाह का मकबरा कहलगांव भागलपुर में। जलालगढ़ ये किला पूर्णिया में। चौसागढ़ बक्सर में। लारी अरवल में और सप्त गुफा
समूह बराबर, ये जहानाबाद में। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। औगारी सूर्य मंदिर ये नालंदा में है। बिहार में शिक्षा से रिलेटेड जो प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालय थे 75,295 में। सर्वाधिक विद्यालय संख्या वाले जिले पटना में, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में हैं। कुल प्राथमिक विद्यालय 42,408 हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 32,837। सबसे कम विद्यालय वाले जो जिले हैं शिवहर, अरवल और शेखपुरा। बिहार में महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, पटना विश्वविद्यालय पटना में ही स्थापित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, तिलक मांझी भागलपुर में ये विश्वविद्यालय है। ललित नारायण मिथिला में, जयप्रकाश नारायण छपरा में, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में, नालंदा खुला ओपन विश्वविद्यालय पटना में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एडवांस टेक्सटाइल भागलपुर, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना। कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है ये बिहार है 1905 ईस्वी में। भारत का प्रथम सौर ग्राम धनडई गांव जहानाबाद बिहार में। राज्य की प्रथम खुली जेल है ये बक्सर में। बिहार का पहला बिजनेस स्कूल कंझिया नाथनगर भागलपुर में। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र है किशनगंज जिले में। बिहार में प्रथम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच है। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहराल तोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत 5वीं लोकसभा में। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार 2009 में। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रणधीर प्रसाद वर्मा। मरणोपरांत इनको दिया गया था। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति हैं। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। बिहार के ज्ञानपीठ सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पटना में 1864 ईस्वी में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम ये भी पटना में है। पत्रकारिता में बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक था द हेराल्ड, ये 1875 में प्रकाशित हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र
द सर्चलाइट 1918 में साप्ताहिक था और 1930 से दैनिक था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बंधु बिहार बंधु 1874 ईस्वी में हुआ था। प्यार की प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1882 ईस्वी। फिल्मों में बिहार की पहली हिंदी फिल्म है कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, बिहार की ये पहली भोजपुरी फिल्म है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान। बिहार के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं में कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, अश्वघोष की बुद्धचरित, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, वात्स्यायन की कामसूत्र, नागार्जुन बटेश्वर नाथ पारो, शिवसागर मिश्र दुबे जन्मयी आई और ब्रह्मा मंडन मिश्र की ब्रह्मासिद्ध और विधि विवेक, बाणभट्ट की कदम्बरी हर्षचित और चंडी शतक, विद्यापति की पदावली, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और नौलखा हार, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला अचल, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, दीर्घ तपा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्राचीन बिहार में याज्ञवल्क्य उपनिषद, प्राचीन कालीन ऋषि, राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता, जन्म ईस्वी 599 ईस्वी में से 527 ईस्वी पूर्व, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक, वैशाली के निकट कुंडग्राम के जन्म एवं पावापुरी में मृत्यु। महात्मा बुद्ध जी का जन्म जब हुआ था 563 ईस्वी में, 483 ईस्वी में बोधगया में इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद वंश के संस्थापक बृहद्रथ जीवक मगध में हर्यक वंश के वैद्य एवं चिकित्सक थे। विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और शास्त्र के रचयिता थे। चाणक्य पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर में हुआ था और दशमलव प्रणाली के आविष्कारक हैं। अश्वघोष महान नाटककार दार्शनिक थे। लगभग 36 वर्षों तक मगध पर शासन किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया पुष्यमित्र शुंग ने। बाणभट्ट संस्कृत के विख्यात कवि हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे प्रतिकूट नामक नगर में हुआ था। शांतरचित 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा महाविहार के आचार्य, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मंडन मिश्र 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान, शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। ब्रह्मसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है इनकी। मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म, षड्दर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध, भाष्य भामती की रचना, प्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्पति मिश्र। प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम से संबंधित, कुंवर सिंह को बाबू के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देशरत्न और अजातशत्रु, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब और बिहार विभूति के नाम से, जगजीवन राम बाबूजी और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब और वैद्यनाथ मित्र यात्री नागार्जुन और बाबा के नाम से जानते थे। प्रसिद्ध महोत्सव से रिलेटेड है तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण, नंदनगढ़ महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण और वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव आरा, हरिहर क्षेत्र महोत्सव एस सोनपुर प्रसिद्ध मेला, दिनकर साहित्य उत्सव सिमरिया बेगूसराय, किन्नर महोत्सव पटना में, पावापुरी महोत्सव नालंदा में, होलिका दीन भद्री पुरानिया महोत्सव पूर्णिया में, अंग महोत्सव मुंगेर, वाचस्पति महोत्सव मधुबनी, केसरिया महोत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण, विद्यापति महोत्सव विद्यापति नगर समस्तीपुर, दशरथ माझी लोकोत्सव गया में, विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में, ब्रह्मपुर महोत्सव बक्सर में, आंबे महोत्सव औरंगाबाद में,
महनार महोत्सव ये वैशाली में, जयमंगला गढ़ महोत्सव बेगूसराय, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव डुमराव, मंजूषा महोत्सव भागलपुर, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, सिमरिया मेला बेगूसराय, सीताकुंड महोत्सव सीताधाम पूर्वी चंपारण, गजना महोत्सव नवीनगर औरंगाबाद, जयप्रकाश नारायण महोत्सव शताब्दी आरा सारण में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।